नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन का जो सीएचक्यू वेबसाइट है वहाँ पे जो सीएमडी के साथ 16 दिसंबर को जो मीटिंग हुआ है उसका निष्कर्ष आया है। ये सीएमडी साहब सीएमडी बीएसएनएल जो है इनके साथ बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन का मीटिंग हुआ है और मेमोरेंडम सबमिट हुआ है। जो जनरल सेक्रेटरीज ऑफ यूनियन एंड एसोसिएशन है वो सभी ने मिलके जो श्री ए रॉबर्ट जे रवि है बीएसएनएल के सीएमडी उनके साथ 15 दिसंबर को मिलके मेमोरेंडम सबमिट किए हैं। तो बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन ने भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन का जो जनरल सेक्रेटरी साहब है वो प्रेजेंट थे। इसके साथ डिफरेंट जो यूनियन से और डिफरेंट जो एसोसिएशन है वो सभी प्रेजेंट थे। और यहाँ पे जो मीटिंग हुआ है वो सीएमडी सराहना किए हैं जो यूनियन लीडरशिप को, क्योंकि डिफरेंट सेवरल डेवलपमेंट्स में यूनियन ने अपना जो भूमिका अदा किया है और जो बीएसएनएल एम्प्लॉइज का जो की इश्यूज है उस की इश्यूज के ऊपर सीएमडी ने बीएसएनएल एम्प्लॉइज का वेलफेयर के लिए बहुत सारा यहाँ पे प्रॉमिसेस भी किए हैं, एश्योरेंस भी दिए हैं। तो इनमें से जो मुख्यतः पॉइंट है वो है थर्ड पे रिवीजन कमेटी यानी कि थर्ड पीआरसी। अब लोग सभी जानते हैं 2017 से थर्ड पीआरसी पेंडिंग है। कहीं कहीं पे ऐसे बोला जाता है कि थर्ड पीआरसी अभी फाइनलाइज हो गया। देखिए थर्ड पीआरसी का एग्रीमेंट साइन हुआ है, मगर ये जो थर्ड पीआरसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है ये इम्प्लीमेंटेशन होना भी बहुत जरूरी है। अर्ली इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन। अभी थर्ड पीआरसी का रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे जो सीएमडी है वो डायरेक्टर एचआर को इंस्ट्रक्ट किए हैं कि नेसेसरी स्टेप लेने के लिए। जितना जानकारी है इस हिसाब से अभी भी थर्ड पीआरसी जो बीएसएनएल का जो ऑफिस है कॉर्पोरेट ऑफिस वहां पे ही है, ठीक है। इसके बाद ये जो फाइल है ये आपका डीओटी पे जाना है। डीओटी के बाद अफोर्डेबिलिटी क्लॉज रिमूवल के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल जो कमिटी है, इंटर मिनिस्ट्रियल जो कमिटी है उसके पास जाना है। उसके बाद जो कैबिनेट है कैबिनेट के पास जाना है और कैबिनेट के बाद ये चीज वापस आपका आना है बीएसएनएल में। फिर वापस से बीएसएनएल में आएगा। बीएसएनएल में आने के बाद क्या होगा, जो जनरल सेक्रेटरीज है वो जनरल सेक्रेटरी साइन करेंगे और ये बन जाएगा। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसीड्योर है अभी भी आपका बीएसएनएल में है, ठीक है, बीएसएनएल से बाहर नहीं गया है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये बीएसएनएल होके डॉट के पास जाएगा और डॉट के बाद जो बातें हैं ये पूरा पॉलिटिकल है और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप चाहेंगे तो ये चीज आपका हो जाएगा, ठीक है। कलर से कुछ मतलब मत निकालिए। तो ये जो टोटल जो प्रोसेस है ये टोटल प्रोसेस आपको होना है तभी आपको थर्ड पीआरसी मिलेगा। देखिए इसके साथ और क्या क्या इशू आया है और देखिए जो दो इश्यूज अभी आए हैं वो है संचार मित्र ऐप और संचार आधार। अभी आप लोग जो लोग बीएसएनएल में काम कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि संचार आधार और संचार मित्र जो ऐप है ये ऐप लेके क्या प्रॉब्लम हुआ है। संचार आधार काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से जो भी नया कनेक्शन है वो नहीं दिया जा पा रहा है। तो इसके लिए क्या हुआ है, केरला सर्कल ने एक इंडिजिनस होममेड ऐप डेवलप कर रहा है जो है संचार मित्र ऐप। बहुत अच्छा बात है, इंडिजिनस ऐप डेवलपमेंट होना चाहिए, इन हाउस ऐप डेवलपमेंट होना चाहिए। मगर ये जो संचार आधार काम नहीं कर रहा था और इसका जो रीएक्टिवेशन है संचार आधार में जो भी नया एक्टिवेशन है ये पेंडिंग है। इसके लिए बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन ने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है। आप अपना स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन ने बहुत सारा फोरम्स में बहुत सारा जगह पे ये संचार आधार
और जो संचार मित्र जो ऐप है, संचार आधार लेके डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स पे बीएसएनएल ने बात किया है, बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन ने, और डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है। आप लोग देख सकते हैं हर बिजनेस एरिया में डेमोन्स्ट्रेशन करना संचार आधार लेके, और उसके बाद दिल्ली पे भी जो सेंट्रल लेवल है वहां पे करना, सर्कल लेवल पे करना, बीए लेवल, ओए लेवल पे करना। तो इसके लिए एक जागरूकता भी आया है। और बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन जो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव है बीएसएनएल का, वो लेके भी कितना सचेत है इसका भी प्रमाण यहाँ से मिलता है। तो ये सब कारण के वजह से मैनेजमेंट में भी एक प्रेशर है, और ये जो संचार आधार जो ऐप काम नहीं कर रहा है इसको जल्द से जल्द ठीक करना, और इसके साथ साथ संचार मित्र ऐप भी होना। तो दो पैरेलल होने से एक अच्छा रहेगा कि एक अगर काम नहीं कर रहा है तो दूसरे से आप काम चला सकते हैं। तो ये जो चीज है आशा करते हैं आने वाले दिन में ठीक होगा। तो संचार मित्रों 1-2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा। उसके बाद संचार आधार है, इसका जो पार कॉस्ट है, पार जो कैप कॉस्ट है, ये पार कैप कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा ले लेता था, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइज करने के लिए ही ये रिन्यू नहीं हुआ है। तो ये आने वाले दिन पे अगर ठीक से नेगोशिएशन हो जाएगा तो ये भी चालू हो जाने का संभावना है। तो आने वाले दिन पे हम लोग आशा करते हैं कि ये चालू हो जाएगा, और ये चालू हो जाने से बीएसएनएल का जो कस्टमर ऑगमेंटेशन है वो भी बढ़ेगा, पेनिट्रेशन है वो भी बढ़ेगा, और अभी जो एक स्टेलमेट टाइप का सिचुएशन चल रहा है उससे भी निजात मिलेगा। और समय के साथ साथ कंपनीज को भी ये जो रेट जो लिया जा रहा है इसको नेगोशिएट करके नया करना, ये सब होना चाहिए। मगर यहाँ पे एक प्रोएक्टिव स्टेप ये लिया जाना चाहिए था जो नहीं लिया गया, कि ये जब टाइम रहते रहते अगर ये चीज को नेगोशिएशन पे डाला जाता तो इतना देर नहीं होता। ये जो 1 महीना 1.5 महीना जो भी कस्टमर को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आने वाले दिन में, तो ये चीज नहीं होना चाहिए था। इसमें कस्टमर एक्विजिशन में प्रॉब्लम्स होता है। इसके साथ और देखिए क्या इश्यूज है, इसके साथ बहुत सारे एचआर इश्यूज है जिसमें यूनियन का लीडरशिप ने बात किए और सीएमडी एश्योर किए हैं कि अप्रोप्रिएट स्टेप लिया जाएगा रिजॉल्व करने के लिए। और यूनियन लीडरशिप को जो एश्योरेंस दिया है वो क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा आने वाले दिन पे। और यूनियन लीडरशिप आशा करते हैं कि जो एश्योरेंस मिला है सिर्फ एश्योरेंस मिलने से ही नहीं होगा, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन तक इसको मतलब कार्रवाई करना, इसको लेके पैरवी करना, ये यूनियन का लीडरशिप के साथ पड़ेगा। और इसके साथ साथ और सारा डेवलपमेंट्स हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन हर जगह पे डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जानकारी देते हैं कि पिछले 10-15 दिनों में क्या क्या प्रोग्राम्स बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन ने ऑल ओवर इंडिया ने किया है। और इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखिए कि कैसे कैसे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट इश्यूज पे प्रोग्राम्स हुआ है। जो फिफ्थ ट्राइएनियल कॉन्फ्रेंस है एआईबीडीपीए का, जो बीएसएनएल का रिटायर्ड एम्प्लॉइज है वो हुआ है। और उनमें आप लोग देख सकते हैं जो नामरुद्दी जी है वो यहाँ पे बोल रहे हैं, और बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन का जनरल सेक्रेटरीज हैं, आलिया जनरल सेक्रेटरीज रहे हैं, प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरीज अनिमेश मित्र जी भी उस अनुष्ठान में थे, वो लोग भी यहाँ पे स्पीचेस दे रहे हैं। इसके साथ साथ देख सकते हैं कि बीए लेवल पे भी प्रोग्राम्स हुआ है केरला सर्कल में। जो प्रोग्राम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बीएसएनएल का जो डिग्निटरीज हैं, जो सीएचक्यू लीडरशिप है, वो लोग यहाँ पे अपना स्पीच डिलीवर करते हुए, और जो बीएसएनएल का डिफरेंट इश्यूज है स्टाफ रिलेटेड इश्यूज, उसके बारे में क्या प्रोग्रेस हुआ है इसके बारे में भी बात करते हुए आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ और भी प्रोग्राम्स जो बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन ने कंडक्ट किया है, उनमें से मुख्यतः जो प्रोग्राम हुआ है वो जॉइंट सीडब्ल्यूसी मीटिंग हुआ है चेन्नई और तमिलनाडु में, जो कि चेन्नई पे हुआ है। तो
यहाँ पे जो स्टाफ रिलेटेड इश्यूज है, स्टाफ का ग्रीवेंसेस है, एचआर रिलेटेड इश्यूज है, थर्ड पीआरसी और पेंडिंग जो समस्याएं हैं, और बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का जो दायबद्धता है स्टाफ के प्रति वो दर्शाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और सबके पास पहुंचाने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।